हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा पे आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले एक लेक्चर और आ चुका है जिसमें हमने एसएससी सीएचएसएल में जो जनरल अवेयरनेस से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए वो देखे थे। आज जो हमारा सेकंड लेक्चर है यह है रीजनिंग के जो पूछे गए क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। इससे पहले आपको बता देता हूं कि आपने अभी तक जो एसएससी सीएचएसएल से संबंधित जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो अगर आप ज्वाइन नहीं किया है तो वो ज़रूर ज्वाइन कर लें। उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, यदि दर्पण को चित्र के अनुसार पी क्यू पर रखा जाता है तो दिए गए संयोजन का दर्पण में निर्मित प्रतिबिंब चयनित करें। तो यहाँ पर देखिए आपको पूछा गया है मिरर इमेज। तो मिरर इमेज में क्या होता है, आप सीधा शॉर्टकट याद रखें। जो अक्सर है, जो वर्ड है वो क्या होता है, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट, ये इसमें परिवर्तन होता है मिरर इमेज में, ये ज़रूर याद रखना। इसी से आपको ये जो क्वेश्चन है सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो पहला ऑप्शन है इसमें आपको सीधा दिखाई दे रहा है, यह है जल प्रतिबिंब, तो ये पहले से ही क्रॉस हो गया। फिर जो फोर्थ नंबर है ये भी क्रॉस हो गया। फिर बात करते हैं, हमारे पास बचे हैं दो ऑप्शन। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं जो सेकंड नंबर ऑप्शन। तो सबसे पहले देखिए, जैसे इसे हम मिरर इमेज में देखेंगे तो यहाँ पर टी है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। फिर ए है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। फिर यहाँ पर बात करते हैं आर। आर क्या हो जाएगा, ये राइट है तो इसका लेफ्ट में चेंज हो जाएगा। फिर से ये भी चेंज होगा। फिर यहाँ पर देखते हैं ओ, ये भी उसी प्रकार रहेगा। फिर टी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर बात करते हैं एस, ये बिल्कुल राइट है। फिर आई, तो ये भी बिल्कुल राइट है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। और आर ये इसके अपोजिट हो जाएगा। फिर ए में कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, सेकंड नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इस क्वेश्चन में ये बेसिकली सिंपल क्वेश्चन है। इसमें यह पूछा गया है कि इनमें से कौन सी आकृति इन जो आकृतियों में मैच कर रही है। तो यहाँ पर हम चलते हैं फर्स्ट जो ऑप्शन है इसमें। तो यहाँ पर देखिए आपको कहीं भी नहीं मैच करती हुई दिखाई दे रही है, बिल्कुल ये तो रॉन्ग हो गया। फिर नेक्स्ट पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें आकृति बिल्कुल नहीं मिल रही है, क्योंकि वो आकृति किस प्रकार की है, ये से ज़रूर याद रखना। फिर यहाँ पर देखिए तीसरे में देखते हैं। तो तीसरे में देखिए आपको सीधा ही दिखाई देगा, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आकृति मिल गई, तो इसका राइट आंसर 3 नंबर होगा। देख लेते हैं फोर्थ नंबर भी जो ऑप्शन है, तो यहाँ पर भी आपको नहीं दिखाई दे रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और उनमें से एक क्या है, असंगत है। तो यहाँ पर हमें सीधा सा क्या करना है, बिल्कुल शॉर्टकट। यहाँ पर देखिए ये जो सीधे आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन्हें जो अंग्रेजी वर्णमाला है इनका ये किस नंबर पे आते हैं वो हमें पहले लिखना है। तो यहाँ पर जो सी कितने पे आता है, 3 पे, आई 9 पे आता है, फिर ओ 15 पे आता है और यू आता है 21 पर। एक बार मैं आपको बता देता हूँ। फिर क्या आता है 11 पर, फिर क्यू आता है 17 पर, डब्लू आता है 23 पर, और उसके बाद करते हैं सी आता है 3 पर, और एस आता है 19 पर, वाई आता है 25 पर, डी आता है 4 पर, जे आता है 10 पर, पी आता है 16 पे, वी आता है 22 पे, और बी आता है 2 पे, और एच आता है 8 पर। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, इनका डिफरेंट चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए 3 और 9 के बीच में 6 का डिफरेंट है, 9 और 15 के बीच में फिर 6 का है, और फिर इन दोनों के बीच में 6 का डिफरेंट है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 6 का डिफरेंट है, कितने का है, 6 का डिफरेंट है, ये भी। फिर इनमें से देखते हैं, यहाँ पर 19 और 25 के बीच में 6 का, फिर 25 और 4 इनके बीच में कितने का है, 5 का डिफरेंट है, और फिर यहाँ पर 6 का डिफरेंट है। यहाँ पर फिर 6 का डिफरेंट है, यहाँ पर भी 6 का है, और यहाँ पर भी 6 का है। तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल रहा है जो है तीसरे नंबर का। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर इनमें से अलग पूछा गया। तो इसका ये आपको ज़रूर याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आपको जो पासे का क्वेश्चन दिया गया है, हर बार ये एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो पासे वाले में क्या करना है कि इनमें से आपको पूछा गया है कि जो 6 उसके विपरीत क्या होगा, जो विपरीत फलक पूछा गया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले उस पासे को लेंगे जो
इनमें से दो जो अक्षर है वो कॉमन नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो एक ही आपको मिल रहा है ये, तो इन दोनों जो पासों को लेते हैं तो सबसे पहले क्या करना है कि इनमें से कौन सा जो वर्ड है वो कॉमन है। तो यहाँ पर देखिए 4 है, तो सबसे पहले इन्हें क्या करना है, इस प्रकार लिखना है, 4 लिख लिया। फिर जो फर्स्ट वाला मैं पासा ले रहा हूँ तो यहाँ पर 4 के बाद हमें चलना है 3 पे, ठीक है, 3 के बाद हमें 2 पे। उसी प्रकार इसमें करना है, क्या करना है, पहले 4 लिख लिया, फिर उसके बाद 5 और फिर उसके बाद 6। तो अब हम देखना है कि जो 6 के विपरीत क्या आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 6 के विपरीत क्या है, 2 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर। इस प्रकार इस क्वेश्चन को करना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके शब्दों के मध्य वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के मध्य है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, जो विद्युत शक्ति का संबंध वोट से, उसी प्रकार इन जो 4 ऑप्शन है उनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें ऊपर वाले से मैच कर रहा है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है जो प्रतिरोध का संबंध ओम से, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। हमें फर्स्ट ही जो ऑप्शन में मिल गया, तो आगे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि टाइम ख़राब करने से कोई मतलब नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको आंसर बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा ये 4 नंबर होगा, लेकिन इसका फॉर्मूला है वो आपको टेलीग्राम पर ज़रूर बताना है। अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे ज़रूर बताना, मैं वापस आपको आंसर दे दूंगा इसका कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक ड्राइवर प्रत्येक घंटे के बाद अपने वाहन की चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करता है यदि वाहन की आरंभिक चाल कितनी है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो 4 घंटे की यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी थी। तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट टाइम में इसकी चाल कितनी थी, 75 किलोमीटर, फिर उसमें क्या हुआ 5 किलोमीटर की वृद्धि हुई तो कितनी हो गई 80 किलोमीटर, फिर उसके बाद 5 की वृद्धि हुई तो 85 और फिर 5 की वृद्धि हुई तो 90। यहाँ पर क्या पूछा गया, औसत चाल पूछी गई है। तो आप सीधा जो इनको 4 है तो यहाँ पर सीधा 4 लिख दिया जाए और उसके बाद इन्हें काउंट कर ले। तो इनको जब हम काउंट करेंगे ये कितने होंगे 330, और 330 में जब हम 4 का भाग देंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा 3 नंबर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आपको यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या समूह चुने जिसकी संख्या दिए गए संख्या समूह की संख्याओं के समान ही तरह के नियम संबंध का अनुसरण नहीं करती है। तो यहाँ पर कौन सी जो हमें चुनना है जो इनसे संबंधित नहीं है, जो इसमें फॉर्मूला यूज़ हो रहा है वो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है उसमें से ये जो फॉर्मूला उसमें यूज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर जो हो रहा है 32 का हाफ हो रहा है 16, और जब 16 को हम 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा 96 होगा। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। देखिए तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें, तो जो 32 है 32 का हाफ कितना हो रहा है 21, और 21 को हम जब 6 से गुना करेंगे, जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 126। फिर जो सेकंड नंबर ऑप्शन है तो इसमें क्या हो रहा है कि जो 22 का आधा हो गया 11, और जब हम 11 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 66 होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है 68 है। तो यहाँ पर हमें जो राइट आंसर मिल गया है यहीं पर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो जो तीसरा नंबर है इसमें भी देख लेते हैं, जो 36 है 36 का क्या हो रहा है हाफ 18 हो रहा है, और इसको जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 हो जाएगा, और फिर 26 को जब हाफ आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 13, और जब हम 13 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 78। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दी गई आकृति में कितने आयत है, यहाँ पर क्या पूछा गया है आयत कितने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 18, और ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, काउंट करने से हो जाएगा, तो ये बताने से कोई मतलब नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए ये क्वेश्चन है कि इसमें क्या है कि जो कैंडिडेट के जो कोड लिखे हुए हैं उसी प्रकार एक्शन के कोड लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर जो डिटेक्शन के आपको कोड चेक करने हैं, तो सिर्फ आपको यहाँ से मैच करना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा 4th नंबर, आप जरूर चेक करना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बताने से कोई मतलब नहीं है इसका भी।
आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो दिए गए संख्या युग्म की संख्याओं के मध्य है। तो यहाँ पर देखिए जिस प्रकार इनका संबंध है उसी प्रकार आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से कौन सा राइट आंसर होगा ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में लिख के, ये आपके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए आपको क्या है कि जो कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मोड़े हुए कागज को काटने की विधि निम्न आकृति में दर्शाई गई है, खोलने पर यह आकृति कैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए जो एक आकृति दी गई है, तो यहाँ पर जो जिस प्रकार हम आकृति को खोलते हैं वो किस प्रकार से दिखाई देता है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसे हम ये आकृति है, इसको फर्स्ट आकृति हमारे पास ये, इसको हम जैसे ही इस प्रकार खोलेंगे, जैसे पहले ये आकृति है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये वृत्त है और यहाँ पर एक त्रिभुज है, ठीक है। अब इसको यहाँ से इस प्रकार खोलेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जो ये वृत्त यहाँ पर आ जाएगा और ये जो त्रिभुज है यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसको यहाँ से हम पूरा खोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो यहाँ पर जो त्रिभुज है ये इस प्रकार यहाँ पर आ जाएगा त्रिभुज, ठीक है। और उसी प्रकार यहाँ पर भी एक त्रिभुज आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वृत्त हो जाएगा, ठीक है। तो इनमें से कौन सी आकृति है जो यहाँ पर मैच कर रही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जो कि इससे मैच कर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 4 संख्याएं दी गई है जिनमें से 3 एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है, उस असंगत संख्या का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया गया है कि जो 231 है, 252 है, 217 है और 348 है, ये आपके सामने ऑप्शन है। तो यहाँ पर जब आप इनमें 7 का भाग दोगे, जैसे हमने 231 में भाग दिया 7 का, तो 3 बार गया फर्स्ट बार और फिर वापस 3 बार गया, तो पूरा 7 का ये 7 से विभाजित हो रहा है। फिर सेकंड में भी 7 से विभाजित हो रहा है और जो तीसरा ऑप्शन है उसमें भी 7 से विभाजित हो रहा है। लेकिन ये एक ही ऑप्शन है जिसमें ये 7 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर असंगत पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है, उस वे नारे का चयन कीजिए जो निम्न वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है कि जो शिक्षक है, स्नातक है और टेनिस खिलाड़ी, इनका जो चित्र है किस प्रकार का बनेगा। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला ये क्वेश्चन है कि आपके सामने एक कथन दिया गया है, 3 कथन दिए गए हैं और यहाँ पर आपको 3 ही निष्कर्ष दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कथन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी प्लॉट फ्लैट है, तो ये जो सभी प्लॉट क्या है, फ्लैट है, ठीक है। उसके बाद सभी फ्लैट होटल है, तो ये सभी फ्लैट होटल है, ठीक है। अगला क्या है, कुछ होटल रसतारा है, ठीक है। देखिए कुछ होटल क्या है, ये रसतारा है। अब इसके बाद हम चेक करते हैं जो निष्कर्ष, इनमें से कौन सा जो निष्कर्ष अनुसरण करेगा। तो यहाँ पर क्या है, कुछ रसतारे फ्लैट है, तो ये देखिए यहाँ पर ये है फ्लैट और यहाँ पर ये रसतारे, तो ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है, ये होगा रॉन्ग। पहला क्या है, रॉन्ग है। कुछ होटल प्लॉट है, तो यहाँ पर क्या है, कुछ होटल, ये क्या है होटल है और ये क्या है प्लॉट, तो बिल्कुल करेक्ट है। जो कुछ होटल है ये क्या है, प्लॉट है, यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है। फिर कोई भी प्लॉट रसतारा नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो रसतारा है ये यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि हमारे यहाँ पर केवल जो सेकंड नंबर यही केवल राइट था। जो सेकंड नंबर है ये ऑप्शन, ये बिल्कुल करेक्ट है, तो इस कारण से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निर्मला ने राहुल का परिचय अपनी माँ की बहन के पुत्र के रूप में कराया, तो निर्मला का राहुल से क्या संबंध है। तो यहाँ पर देखिए जो निर्मला है, निर्मला ने राहुल का परिचय, देखिए यहाँ पर जो यह है राहुल और यह है निर्मला, तो निर्मला ने किसका परिचय कराया, राहुल का। राहुल का परिचय अपनी माँ, तो यहाँ पर देखिए मैं एम से मदर, अपनी माँ की बहन, तो यहाँ पर जो इसकी जो बहन हुई, इसकी जो माता की बहन हुई
ये क्या है, निर्मला के क्या लगेगी, ये लगेगी मासी, ठीक है, क्या लगेगी, मौसी लगेगी। बहन के पुत्र, तो इसका क्या, पुत्र, ठीक है, पुत्र। अब क्या पूछा गया है, पुत्र के रूप में कराया, निर्मला का राहुल से क्या संबंध है। तो यहाँ पर देखिए अपनी जो माता है, माता की बहन का जो पुत्र है हमारे क्या लगता है, मौसेरा भाई लगता है। तो जो यहाँ पर क्या है, जो निर्मला का क्या लगेगा, ये मौसेरा भाई लगेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित। तो यहाँ पर देखिए जिस प्रकार गैल्वेनोमीटर का संबंध विद्युत धारा से, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, जो ग्राफोमीटर है उसका संबंध किससे। तो जो ग्राफोमीटर का संबंध है ये कोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखते हैं इस क्वेश्चन में, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रेणी में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखने पर श्रेणी पूर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले इन्हें काउंट करना है और फिर यहाँ पर इन ऑप्शनों में से इन्हें अप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ, इसे आप ज़रूर सोल्व कर लेना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 2। जैसे पहले इन्हें काउंट किया, ये हो गए 16 और फिर इन्हें 4 के रूप में डिवाइड कर दिया और फिर यहीं से इनमें अप्लाई करना है। तो आपका जो आंसर है आपको मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है बोर्ड मास का। यहाँ पर क्या करना है, आपको ऑप्शन में से इसमें अप्लाई करना है। तो सबसे पहले क्या है आपके सामने, देखिए 6 4 6, यहाँ पर क्या है भाग। हम सबसे पहले जो पहला ऑप्शन है वो लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 19। अब हमें माइनस को, जो माइनस है उसको हमें चेंज करना है प्लस में। यहाँ पर हमने कर दिया प्लस, फिर 7 4 6। अब हमें जो प्लस है उसको चेंज करना है माइनस में, फिर हो गए 20 मल्टीप्लाई 3 4। तो अब इन्हें हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि जो 19 का ये जो 6 4 6 को ये कितने बार में इसे डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं, तो 19 को ये कितने बार में कर रहा है, 34 बार में इसे डिवाइड कर रहा है। उसके बाद हमें उसी प्रकार इसे लिख लेना है 7 4 6। अब इन्हें मल्टीप्लाई करना है 20 और भाग के बाद क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है बोर्ड मास के अनुसार। तो यहाँ पर हम इन्हें दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 680। इन दोनों का एडिशन कर लेना है और इनमें से इनको माइनस करना है। तो यहाँ पर जब हम इन्हें एडिशन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 780 और ये क्या हो गया 680। यहाँ पर क्या है, ये पहला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का है 100 का है और यहाँ पर भी क्या है 100 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम विन्यास को दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले ऑप्शन नंबर लेते हैं 4 नंबर। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सबसे पहले क्या 3 नंबर है बीमारी, बीमारी के बाद में क्या होगा उसका निदान होगा और फिर उसके बाद उसका नुस्खा और उसके बाद स्वास्थ्य लाभ और उसका जो क्या होगा फिर फॉलोअप या अनुवर्तन। इस प्रकार इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर क्या देखिए क्या फॉलो हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो प्राउड है उसको क्या लिखा जाता है WYJPK लिखा जाता है। उसी प्रकार कूट भाषा में जो गिल्टी है उसको हम किस प्रकार लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो प्राउड है इसमें क्या डिफरेंस आपको चेक करना है। तो आप ये डिफरेंस चेक करके मुझे ज़रूर बताना, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, थोड़ा सा नॉर्मल सा हिंट आपको दे देता हूँ। इनमें क्या हो रहा है कि जो पहला और जो यहाँ पर है इनमें 7 का डिफरेंस आ रहा है, फिर इसमें भी कितने का आ रहा है 7 का आ रहा है, फिर इनके बीच में -5 का और फिर 7 का। इसी प्रकार इसको करना है और मैं आपको यहाँ पर इसका जो राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अब आपको बताना है कि अगले में ये फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करता है। यहाँ पर इनका क्या करें, पहले डिफरेंट करें। 4 और 5 के बीच में 1 का डिफरेंट, फिर 5 और 13
इसके बीच में डिफरेंट हुआ 8 का, ठीक है। उसके बाद में 13 और 22 इनके बीच में जो डिफरेंट हुआ 7 और 9 का। फिर उसके बाद 22 और 86 इन दोनों के बीच में डिफरेंट हुआ 64 का। और 86 और 111 इनके बीच में जो डिफरेंट हुआ है ये हुआ 25 का। तो यहाँ पर देखिए कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। एक का इसने क्या किया है, स्क्वायर किया है, फिर 2 का क्यूब किया है, 3 का स्क्वायर किया है, 4 का क्यूब किया है, फिर 5 का स्क्वायर किया है, और फिर यहाँ पर क्या करना है हमें 6 का क्यूब करना है। तो 6 का क्यूब कितना हुआ, 216 हुआ। और जब हम 216 में 111 ऐड करेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 4, 327 आएंगे आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसमें क्या हुआ है कि जैसे उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो दिए गए समुच्चय की संख्याओं के मध्य। तो यहाँ पर हमें क्या चेक करना है कि इनमें से कौन सा यहाँ पर मैच हो रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए इनमें क्या हो रहा है, क्यूब हो रहा है। जैसे 726 यहाँ पर क्या है, 9 का क्यूब होगा, कितना हुआ 9 का क्यूब हुआ 729, और इनमें से -3 कितने हुए 726 हुए। अब इन्हें पीछे से आप देख सकते हो, आपको क्या करना है, शॉर्टकट करना है, ठीक है। तो 228 ये किसी का आसपास में क्यूब नहीं है, ठीक है। फिर 551 ये भी आसपास में किसी का क्यूब नहीं है। फिर 390, ठीक है, ये 390 भी किसी का क्यूब नहीं है। फिर हम बात करते हैं 4 नंबर पे, यहाँ पर क्या है 502, तो 512 क्या है, ये 8 का क्यूब है। और जब हम 512 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 509 आएगा। तो सीधा ही हमें पता चल रहा है कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है और एक असंगत है, उस असंगत शब्द का चयन करें। तो यहाँ पर क्या देखिए, पहला ऑप्शन है शांत करना, फिर उन्मादित करना, भड़काना या उकसाना। तो ये जो तीनों ही ऑप्शन है ये क्या भड़काना का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये एक ही ऑप्शन है जो शांत कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से अलग है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।